नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको राधा अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। इसके बिना जन्माष्टमी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। हिंदू शास्त्र में राधा का नाम हमेशा कृष्ण के साथ ही लिया गया है। राधा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी मानी जाती हैं। राधा अष्टमी व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना भी बेहद अनिवार्य है। यह पर्व जन्माष्टमी की तरह ही मनाई जाती है। हर साल यह जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा के साथ रखता है, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा बना रहता है। यदि आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं या अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास सदैव बनाए रखना चाहते हैं, तो इस व्रत को जरूर करें। व्रत रखने वाले राधा अष्टमी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। अब सुनिए राधा अष्टमी की ये कथा। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी के जन्म की जो कथा बताई गई है वो इस प्रकार है। राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगीं। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायन नामक एक वैश्य से होगा। रायन मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगे। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। राधा अष्टमी की पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान आदि करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें। अब इस पात्र पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी का षोडशोपचार से पूजन करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। पूजन के पश्चात पूरा उपवास करें अथवा एक समय भोजन करें। दूसरे दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं व उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। राधा अष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।